अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की जानिब आऊँ, जो कि है कि पाकिस्तान का मुमकिन तौर पर नया आर्मी चीफ कौन होगा या हो सकता है, एक छोटी सी वजाहत कह लें, डिस्क्लेमर कह लें या माजरत कह लें पेश की, वो ये है कि मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और आप यकीन कीजिए कि जिन लोगों के पड़ोस में इस किस्म के काम होते हैं काफ़ी ज़्यादा अजियत का बायस है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे डग डग खट खट शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी अजियत है जब ये ग्राइंडर या ड्रिलिंग का काम होता है। जब वो ग्राइंड करते हैं तो उसकी पूरी जो है वो गूंज या धमक घर तक भी आती है। और अगर आपको मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में, मैंने काफ़ी इंतज़ार किया ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर बैकग्राउंड में कोई इस तरह की घन घरन की आवाज़ अगर आपको आए तो उसके लिए पेश की माजरत खाओ। बहरहाल पड़ोसी हैं, उनके अपने हुकूक हैं। अगर मेरे घर में कंस्ट्रक्शन होगी तो ज़ाहिर है फिर उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एनीवेज, पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर नया आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि आप देखिए कि पाकिस्तानियों को अपने ना सिर्फ आर्मी चीफ का नाम पता होता है बल्कि बाज़ बात पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को अपने कोर कमांडर्स के नाम भी पता होते हैं कि फ़लाँ पिंडी कोर में कौन सा कमांडर है, पेशावर कोर में कौन है, मंगला कोर में कौन है, गुजरांवाला, लाहौर, ये सारी जितनी भी हमारी कोर हैं। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानियों को मौजूदा नेवल चीफ का नाम नहीं मालूम होता, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नाम मालूम नहीं होता, बाज़ को एयर चीफ का नाम मालूम नहीं होता, लेकिन अक्सर पाकिस्तानियों को इंडियन आर्मी चीफ का नाम मालूम होता है और इंडियंस को अपने आर्मी चीफ का नाम मालूम नहीं होता। अगर आप आज किसी सऊदी से पूछें कि उनके आर्मी चीफ का क्या नाम है, उसको नाम मालूम नहीं होगा। अगर आप किसी अमाराती से पूछें कि यूएई के आर्मी चीफ का क्या नाम है, तुर्की वालों से पूछें, किसी से भी पूछें, बहुत कम लोग अपने आर्मी चीफ का नाम जानते होंगे। मैं कॉमन लोगों की बात करता हूँ। लेकिन हमारी देखें कौम की शऊर देखें, वो शऊर की भी एक वजह है कि हमें अपने आर्मी चीफ का नाम पता होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक हकीकत है, मुसलमा हकीकत है, तल्ख सही, कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जो ओहदा है वो आर्मी चीफ का है। उसकी वजूहत आप जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कू हुआ तो वो आर्मी चीफ ने किया। खैर, अब अपने असल मौजू की तरफ, कि अक्सर जब पाकिस्तान में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है तो उस साल के आगाज़ में ही, यानी जब आर्मी चीफ रिटायर होता है तो उससे एक साल पहले सियासी हलकों में, समाजी हलकों में चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है। और इस हवाले से मुख्तलिफ नाम गर्दिश में आते हैं। अखबारात में कुछ नाम जानबूझ के फीड किए जाते हैं, मीडिया को फीड किए जाते हैं कि आप इस बंदे का नाम लें, शायद किसी की नज़र में आ जाए, इसकी रेपो बन जाए या हमें फीडबैक मिल जाए। मुमकिन है ये आर्मी बतौर अदारा इस तरह खुद करता हो कि पता चले, फीडबैक पता चले अवाम से कि अवाम क्या चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि जब से जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिली उसके एक साल बाद ही, यानी आज से 2 साल कबल, ये पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में, सियासी हलकों में, समाजी महफिलों में ये बातें डिस्कस होना शुरू हो गई कि आइंदा आर्मी चीफ कौन हो सकता है। और इस हवाले से ऑब्वियसली साबिक डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाने लगा। तो मैंने उस वक्त भी 2-3 वीडियोस बनाई थी। मैंने कहा कि देखिए, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने, बदकिस्मती है ये, फैज हमीद की मैं बदकिस्मती समझूंगा, कि उन्होंने एक मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ को वक्त से पहले मुतनाज़ा बना दिया। यानी उस वक्त की अपोजिशन के लिए तो वो मुतनाज़ा शख्सियत थे ही,
मियाँ नवाज शरीफ उनका नाम लेते रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, मरीम नवाज उनका नाम लेती रही हैं, आसिफ अली जरदारी उनका नाम लेते रहे हैं, तो और भी मौलाना फजलुर रहमान उनका नाम लेते रहे हैं। तो फिर नासमझी में या दानिस्ता तौर पर इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद को मुतनाज़ा बना दिया। उसकी वजह आप जानते हैं, वो जो अक्टूबर 2021 में जो मामलात शुरू हुए और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अपने इंटरव्यूज़ दिए। अब वो अलल ऐलान कहते हैं कि खुदा गवाह है कि मैं नहीं चाहता था कि वो आर्मी चीफ बने, या मैं उनको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था। जैसा भी है, लेकिन आपकी जो इसको कहते हैं ना, आपकी जो तर्ज अमल था, या आपके जो इक़दामात थे, या आपके जो बयानात थे, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को हुआ। यानी उनके जो चांसेस थे, अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं अब भी वसूख से नहीं कह सकता, मुमकिन है नेक्स्ट हमारे आर्मी चीफ वो हों, क्योंकि जो शख्स आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचता है तो यकीनन उसमें इतनी काबिलियत, सलाहियत, तजुर्बा, कॉम्पिटेंस होती है कि वो इस ओहदे पर पहुंचता है। और पाकिस्तान में बेशुमार लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 22 होते हैं या 23, कमो बेश इतने ही। अब उनमें से कोई भी शख्स जो है वो आर्मी चीफ बनने का अहल करार पा सकता है। लेकिन आर्मी में इंजीनियरिंग कोर के एक मरतबा आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जब जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करके, तो उसके बाद जो हालात हुए वो आप समझ सकते हैं। लेकिन आम तौर पर यह है कि आर्मी चीफ जो है वो इंजीनियरिंग कोर्स से नहीं लिया जाता। और फिर ये भी है, उनके लिए एक रवायत है, शर्त है कि उस जो लेफ्टिनेंट जनरल हो उसने कोई कोर कमांड की हुई हो। अब 4 नाम सामने आ रहे हैं मुमकिन तौर पर। मैं फिर कहूँगा इनमें हतमी तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीनियरिटी के हवाले से जब 28 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद नए आर्मी चीफ मुमकिन तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं या आ सकते हैं, वो उनमें से कौन हो सकते हैं वो मैं आपके सामने बताऊंगा, आपके सामने उनके नाम रखूंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि वो जिन ओहदों पर फायज हैं वो कितने अहम ओहदे हैं। इसके अलावा देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट ट्रूथ। आपको ये बताता चलूं अपने व्यूअर्स को कि इसका तरीकाकार ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मौजूदा जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 3 या 4 या 5 नाम तजवीज़ करके भेजते हैं कि जी ये समरी वज़ीर आज़म को भिजवाएं कि आइंदा आर्मी चीफ जो है इन 5 लोगों में से, सीनियर मोस्ट जो 5 लोग होते हैं उनमें से एक को आप आर्मी चीफ बना दें। ये एक किस्म की सिफारिश होती है, रिकमेंडेशन होती है। उसके बाद आप को कहा जाता है कि जनाब ये तो 5 नाम हमने दिए, आप वज़ीर आज़म, जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया जो उनको दी गई थी जनरल नदीम अंजुम की सूरत में कि इनको तैनात किया जाए, इस पर उन्होंने डिले किया। एक बात ये तय है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार और इस्तेहकाक है, लेकिन आर्मी की अपनी रवायात, वो समझते हैं कि जी चूंकि ये आर्मी का इंस्टीट्यूशन का मामला है, सियासी लोग इसको इतना नहीं समझते, लिहाजा जो नाम GHQ की जानिब से सामने आते हैं उन्हीं में से एक को चुना जाए, क्योंकि उनको बड़े जांच पड़ताल के बाद वो नाम जो है रिकमेंड किए जाते हैं। अब मैं समझता हूं कि ये तमाम सूरत हाल जो है इसके पेश नज़र सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए अब अगर उन 4-5 लोगों में से वो लिस्ट वापस कर देते हैं जी इसमें आप 2 मजीद सीनियर लोगों के नाम डाल लें, तो ऐसा ही किया जाता है, माजी में ऐसा हुआ है, तो फिर उनमें से वज़ीर आज़म किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म जो भी वक्त के वज़ीर आज़म हो उनमें से सबको या किसी अपने मन पसंदीदा या अपनी चॉइस के 2-3 लोगों को बुलाएं और उनका इंटरव्यू कर लें। ये भी हो सकता है, अगर ये इसको आर्मी पसंद नहीं करेगी, लेकिन माजी में भी हुआ है, आइंदा भी हो सकता है, तो उनको बुला के इंटरव्यू किया जा सकता है और उनमें से किसी एक का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है बतौर नेक्स्ट आर्मी चीफ। और आमतौर पर ये जाने वाले आर्मी चीफ
के रिटायरमेंट से एक आध महीना पहले, ये 15 दिन 1 महीना पहले ये काम जो है वो अंजाम पा जाता है। अब जो पाकिस्तान में जो सीनियर मोस्ट जो 3 स्टार जनरल्स हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। यानी उस वक्त जो सीनियर मोस्ट होंगे तब तक 2-3 जनरल हजरात रिटायर भी हो जाएंगे। अब उनमें से कौन है, यानी तब तक से मुराद ये कि 28 नवंबर डेट है जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट की। अब उसमें जो सबसे सीनियर जो जनरल हैं उनका नाम है साहिर शमशाद मिर्जा। ये कोर कमांडर हैं 10 कोर, जिसको पिंडी कोर भी कहते हैं, और ये उसके कमांडर हैं। पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट कोर जो है वो रावलपिंडी कोर है। एक तो ये है कि ये GHQ रावलपिंडी में है, जनरल हेडक्वार्टर्स। दूसरी बात ये है कि ये जो कश्मीर में 2 कोर जो हैं वो इस वक्त बरसरे पैकार हैं या वहां पर ऑपरेशन में मसरूफ हैं या ऑपरेशनल ड्यूटीज उनके जिम्मे हैं। एक है पिंडी कोर 10 कोर और एक है मंगला कोर। मंगला की भी इंपॉर्टेंट कोर है एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। तो ये 10 कोर के, और हाँ 10 कोर की एक और इस जो 111 ब्रिगेड है उसका नाम आपने सुना होगा कि जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगा, जब भी मुल्क में इस्लामाबाद पिंडी में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, तो ये 111 ब्रिगेड जिसको कहते हैं, ये आर्मी की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी कू हुआ तो इस 111 ब्रिगेड के जरिए किया गया। तो ये 111 ब्रिगेड जो है ये इसी के मातहत है, यानी 10 कोर के। तो साहिर शमशाद मिर्जा ये सीनियर मोस्ट होंगे। दूसरे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। अब लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो है वो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। ये मैं आपको ये बताना चलूं कि जनरल हेडक्वार्टर में जो आर्मी चीफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फौज में कोई पोस्ट होती है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की होती है, CGS। और आमतौर पर यह भी देखा गया है कि आमतौर पर तो नहीं लेकिन मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ है कि जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था वो नेक्स्ट आर्मी चीफ बना है। लेकिन फिर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्मी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन में ये जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है इसका बहुत कलीदी किरदार होता है। आप इसको ये समझ लीजिए, जिस तरह मैंने बताया है कि आप ये समझ लें कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये ओहदा या ये शख्स होता है, ये लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके बाद नाम आता है जी लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद। ये तीसरे नंबर पर है सीनियरिटी में, और इनका नाम ये इस वक्त हैं प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, NDU जिसे हम कहते हैं। ये माजी में ये आर्मी या मिलिट्री वार कोर्स इसको कहते थे। फिर उसके बाद इस इदारे का नाम तब्दील किया गया, नेशनल डिफेंस कॉलेज रखा गया, फिर इसको एलिवेट किया गया, तो अब ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। यानी आप ये कह लें कि फौज की तरबियत या पढ़ाई लिखाई के लिए ये एक यूनिवर्सिटी है NDU। अगरचे ये बलिहाज ओहदा यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के लिहाज से ये कम, यानी कोर कमांडर हो गया, जिस तरह CGS है वगैरह, ये उनसे कम अहमियत की हामिल जगह है। इसे कुछ लोग हमारे फौजी भाई कहते हैं कि खुडे लाइन। एक हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल थे, जब उनको एक लेफ्टिनेंट जनरल के अहम ओहदे से हटाकर NDU का प्रेसिडेंट या चेयरमैन लगाया गया, तो उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने इसे अपनी तज़हीक या तनज़ुली समझी। तो ये निस्बतन लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन द पर्सन हु इज हेडिंग दैट इंस्टीट्यूशन इज नोमान महमूद, हु इज लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद आते हैं जनाब फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर 11 कोर कमांडर, जिसको पेशावर कोर भी कहते हैं। ये कोर कमांडर पेशावर हैं या कोर कमांडर 11 कोर है। अब ये कोर भी कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो खास तौर पर ये जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो वॉर है,
और ख़ास तौर पर हमारे फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ जिसको फाटा हम कहते थे, वो एरियाज़, अफगान बॉर्डर वगैरह वगैरह, ये तमाम इलाके, उसके अलावा दीगर इनके बहुत से इम्पोर्टेंट जो मामलात हैं जो ये कोर कमांडर देखता है, इसके नीचे जो कोर है वो देखती है। तो वो हैं जनरल फैज़ हमीद। अब जाहिर है जानने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा इन 4 बंदों में से या एक आध कोई और ऐड कर लेंगे, 5 बंदों के नाम भिजवाएंगे हमारे उस वक्त के वजीर आजम, चाहे वो शहबाज शरीफ हों या कोई और हो। तो वो याद रहे कि निगरान हुकूमत का निगरान वजीर आजम इस तरह की इंपॉर्टेंट तकरीरियां नहीं कर सकता। वो डे टू डे अफेयर्स चला सकते हैं, या ये काम उन इंतखाबात से कबल होगा अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले इंतखाबात होते हैं, या फिर नई हुकूमत बनने के बाद। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंतखाबात तो अब हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पर पूरी करेगी, अगले साल अगस्त में होंगे शायद, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत में आप कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये बात तय है कि ये जो 4 नाम मैंने लिए हैं, शायद इनमें एक आध नाम कोई और ऐड किया जाए, मुमकिन है वो मेरे पास नाम मौजूद भी हो, लेकिन मैं दानिस्ता तौर पर वो नाम इसमें शामिल नहीं कर रहा। लेकिन इन्हीं 4 या जो 5वां नाम होगा उनमें से पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ होगा, जिसके ऊपर आजकल पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ड्राइंग रूम्स में, इंपॉर्टेंट ड्राइंग रूम्स में और हर सियासी मजलिस में इस पर बहस हो रही है। लेकिन आने वाले 4 महीनों में ये फैसला हो जाएगा, 3 से 4 महीने में, कि नया आर्मी चीफ कौन है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।